चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। हाल ही में एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी ने न्यूज़ 18 इंडिया पर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो सच में चौंका देने वाली हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम उनके बयानों को डिकोड करने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूर्वानुमान एक तरफ तो पूरी दुनिया में बड़ी तबाही की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ दफ्तर की रोजमर्रा वाली राजनीति तक पहुंच जाते हैं। एकदम अलग ही तरह का कनेक्शन है। डॉक्टर राखी के विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही भारी भरकम दावे से होती है। उनका ठीक कहना है, आगे जो तबाही है वो ऐसे दिख रही है। एक पल के लिए सोचिए, ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़े विनाशकारी दौर के आने का इशारा है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो ज्योतिष के नजरिए से ये एक बेहद गंभीर दावा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तबाही आखिर आएगी किस रूप में, इसका बेस क्या है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो इस भविष्यवाणी का जो पहला बड़ा हिस्सा है वो है एक आने वाला स्वास्थ्य संकट। डॉक्टर राखी के अनुसार दुनिया में एक नई बीमारी के आने की आशंका है जो हमारे शरीर के 3 खास हिस्सों को अपना निशाना बनाएगी। और वो हिस्से हैं हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन, हमारी नसें और हमारा पेट। जरा ध्यान दीजिए, किसी ज्योतिषीय भविष्यवाणी में इतने सटीक और मेडिकल दावे होना काफी असामान्य बात है। यहाँ किसी आम सर्दी जुकाम की बात नहीं हो रही है, बल्कि सीधे सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ने की बात कही गई है। बीमारियों के बाद इस पूर्वानुमान का दूसरा अहम हिस्सा है समाज में बढ़ता हुआ गुस्सा। अब ये जो समाज में गुस्सा बढ़ने वाला है ना, इसका असर सब पर एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इस भविष्यवाणी में एक खास वर्ग को पॉइंट आउट किया गया है और वो है हमारे युवा। डॉक्टर राखी का मानना है कि इस आने वाली भावनात्मक उथल-पुथल के प्रति यूथ सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक दावा है जो सीधे समाज के एक इतने बड़े और अहम हिस्से को केंद्र में रखता है। इसे ऐसे समझते हैं, आम जनता में तो वैसे भी गुस्से का स्तर बढ़ा हुआ दिखेगा ही, लेकिन इस क्रोध का जो सबसे भारी बोझ है वो अकेले युवाओं के कंधों पर पड़ने की आशंका है। साफ शब्दों में कहें तो युवाओं पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा यानी असंगत रूप से अधिक होने वाला है। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आने वाले समय में समाज के किस हिस्से में सबसे ज्यादा उग्रता देखने को मिल सकती है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू, दफ्तर यानी हमारे वर्क प्लेस का माहौल। अब जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया में तबाही की बात हो रही है और दूसरी तरफ अपनी नौकरी कैसे बचाएं। इसके लिए डॉक्टर राखी का एक एकदम पक्का स्वर्णिम नियम है, द बॉस इज ऑलवेज राइट। जी हाँ, बॉस हमेशा सही होता है। पूर्वानुमान ये कहता है कि अगर कोई इंसान जॉब करता है तो इस आने वाले उथल पुथल के दौर में सर्वाइव करने का बस यही एक सबसे जरूरी रूल होगा। देखा जाए तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन एकदम सीधा सपाट निर्देश है जो सीधे ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है। इसके बाद हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो है वाणी की शक्ति यानी हमारे बोलने का तरीका। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है। एक तरफ तो हमारी वो नेचुरल प्रतिक्रिया है जिसके बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है, यानी लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ गुस्सा, और दूसरी तरफ है इससे बचने का अचूक तरीका, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना। डॉक्टर राखी के मुताबिक क्योंकि चारों तरफ लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा होगा, इसलिए अपने शब्दों को नाप तौल कर इस्तेमाल करना ही इस तनाव वाले दौर से निकलने का सबसे कारगर रास्ता है। मतलब गुस्से का जवाब गुस्से से देने के बजाय पूरी तरह से संयम बरतने की एक बहुत ही स्पष्ट सलाह दी गई है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य समस्याओं और दुनिया की तबाही को लेकर की गई इतनी बड़ी बड़ी मैक्रो लेवल की भविष्यवाणियां कल सुबह दफ्तर में हमारे उठने बैठने और बात करने के तरीके जैसे माइक्रो लेवल के कामों को कैसे तय कर सकती हैं। है ना कमाल की बात। ये कॉस्मिक भविष्यवाणियों और रोजमर्रा के कॉर्पोरेट सर्वाइवल के बीच का एक अद्भुत, एकदम चौंकाने वाला कंट्रास्ट है। एक नई बीमारी और समाज के गुस्से का सीधा कनेक्शन हमारी नौकरी और बॉस के साथ हमारे बर्ताव से कैसे जुड़ जाता है, ये बात वाकई में विचार करने लायक है। और इसी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।